एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। इंसान जब सत्य जानता है तो उसे विश्वास कहते हैं, जब सत्य नहीं जानता तो अंधविश्वास कहते हैं। ऐं ह्रीं स्वाहा, क्लीं ऐं स्वाहा। नीलकंठ बाबा, बोलो। लड़कियों का धंधा किया मैंने, ड्रग्स का धंधा किया मैंने, तमाम उठा पटक करके रियल एस्टेट का धंधा किया, शेयर मार्केट में करोड़ों कमाए हैं बाबा। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिसको फंड नहीं दिया मैंने। सबने मेरा और मेरे बेटे का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन अब कोई नजर उठाकर भी नहीं देखता। मुझे अपने बेटे को एमएलए बनाना है बाबा। ग्रह तुम्हारे पक्ष में नहीं है। गुरु के घर में केतु और चंद्र के घर में राहु ने प्रवेश किया है। तुम दोनों की कुंडली में शनि तांडव कर रहे हैं। शिवजी से ज्यादा शनि शक्तिशाली हैं। कैलाश पर्वत में विराजमान होने वाले शिवजी शनि के प्रभाव के कारण पेड़ के नीचे छुप गए। शनि बहुत खतरनाक है। तो इसका उपाय बताइए बाबा। नरबली सभी बलियों से ज्यादा शक्तिशाली नरबली है। जो नरबली चढ़ाता है उसके घर में बारिश होती है, बारिश। पैसा पद प्रसाद में मिलते हैं। देवकन्या के ग्रह में जन्मी बालिका की बलि देने से तुम्हारी प्यास, पद की प्यास बुझेगी। पुनर्वसु नक्षत्र। तीसरा कदम, मिथुन राशि में जन्म लेने वाली सुंदर कन्या। तुम्हारी जिंदगी का सपना साकार करेगी वो सुंदर कन्या। अगर लंबे बालों वाली कन्या की बलि कालिका माता के चरणों में चढ़ाओगे तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ ही दिनों में मनुष्य की बलि चढ़ानी होगी तुम्हें, और तब शुक्र की महादशा सुधर जाएगी। लेकिन ऐसी कन्या कहाँ मिलेगी बाबा? देखिए नीलकंठ जी, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। बलि चढ़ाने के लिए हम तैयार हैं बाबा। त्रेता और द्वापर युग में जब तपस्या और यज्ञ किया जाता था तो देवता वरदान दिया करते थे, और ये बात सच है। इनके बहुत से प्रमाण मिलते हैं, जैसे पुराण, वेद आदि। कलयुग में भी पूजाओं और बलियों से ग्राम देवता और कुल देवता को प्रसन्न करने का प्रयास जारी है, और इससे देवता वरदान देते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। जरूरत से ज्यादा पैसा पाने की चाहत में न जाने कितने लोग प्रयास करते रहते हैं। ऐसे समय में मनुष्य की अज्ञानता और उसकी बलहीनता का फायदा उठाकर ढोंगी बाबाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। पशु बलि से अधिक फायदेमंद नर बलि को माना जाता है। नर बलि से प्रसन्न होकर काली माता मनुष्य को ऐश्वर्यवान बना देती हैं, ऐसा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। नाव समुंदर में हो तो यात्रा होती है, जब नाव में समुंदर आ जाए तो खतरा होता है।
बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? सचिन को पहली सेंचुरी में जितनी खुशी नहीं मिली होगी उससे ज्यादा खुशी अभी लेकिन मुझे मिल उसकी रही है। सेंचुरी पे तुम क्यों खुश हो? थोड़ी देर और रुको, तुम्हें मैं दिखाता हूँ। यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये हमारा रोमांस स्पॉट है बेबी। लिखा है भूत से सावधान रहो। भूत यहाँ कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड के पैसे बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया है। अरे ये सब छोड़ो, आ जाओ। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है शिवा। मुझसे बड़ा कौन सा भूत होगा? तुम मुझसे डरोगी क्या? तुम भी ना। अरे छोड़ो यार, मेरी चलो बात ना। तो सुनो। आ जाओ। आ चल के तुझे मैं सुनो तो, लेके शिवा, रुक चलूं जाओ। एक ऐसे गगन के तले। आज इस महल का राजा मैं हूँ और रानी तुम हो। अपनी जो फर्स्ट नाइट मिस हो गई थी ना, वो यहाँ मनाएंगे। देखा ना कितना सुंदर है। शिवा यहाँ पर? अरे यहाँ नहीं, कमरे में। आ जाओ, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। ये हॉल क्या जबरदस्त है ना। वाह, क्या सुंदर व्यू यहाँ है कोई क्यों इधर। नहीं रहता? ये तो और भी अच्छी बात है ना पागल। प्लीज शिवा, चलते हैं। मेरी बात तो समझो शिवा। देखो डार्लिंग, मंदिर आने के बाद प्रसाद दिए बिना, थिएटर आने के बाद सिनेमा देखे बिना जाना मुझे पसंद नहीं। हटो, मुझे डर लग रहा है और तुम उल्टे सीधे कंपैरिजन कर रहे हो। रोमांस के लिए डर का भागना जरूरी है। दोनों फीलिंग्स एक साथ नहीं रहती हैं। तुम्हारे डर को भगाने के लिए मुझे क्या करना होगा? लेकिन तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? क्या सोच रहे हो शिवा? चलो चलते हैं यहाँ से। आइडिया, हाथ दो, आओ। क्या? आ जाओ, बताता हूँ। क्या बताओगे शिवा? चिंता मत करो तुम। जब डर निकलेगा तभी तो अंदर रोमांस आएगा ना। बहुत डर लग रहा है। दरवाजा खोलो। अरे घबराओ मत। शिवा, मैंने कहा दरवाजा खोलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर बहुत अंधेरा है। शिवा प्लीज प्लीज। ये अचानक चुपकी हो गई। सीता, सीता, ये क्या हो गया इसे? डर के मारे मर तो नहीं गई कहीं? हे प्रभु। सीता बेटा। मुझे डराएगा? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे डराने की हिम्मत की, मार डालूंगी मैं तुझे। तुम मुझसे डर गए थे ना? पैंट गीली हो गई ना तुम्हारी? क्यों? डराना सिर्फ तुम्हें ही आता है, मुझे नहीं आता। डरेगा तो रोमांस कैसे करेगा? आजा, रोमांस करना है ना, आजा। अरे बाप रे, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ भी नहीं होगा अभी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। अरे बाप रे बाप। चलो हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। ए रुक जा। रुक जाओ शिवा, प्लीज। तू मुझे मार कर ही मानेगी। अब चलो यहाँ से चलते हैं। रुक बोला ना। रुक जाओ, थोड़ी देर रोमांस क्यों नहीं कर लेते? अरे मर जाएगी अगर यहाँ रहेगी तो। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चल यहाँ से, चल चल। अरे मुझे आज पता चला कि तेरा टेस्ट इतना भयंकर है। अब चल यहाँ से, पहले चल, जल्दी चल। कौन से ये भूत बंगला? बेकार मैं तुझे यहाँ लेकर आया। अब यही कम था। मुझे शक है कि पता चल गया होगा। शिवा। डरपोक कहीं के, डर लग रहा है तो बाहर जाना। अरे यार सूरी, पहले से ही मैं दिल का मरीज हूँ। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे शांति से सिनेमा देखने दे यार। ठीक है, देख ले, पूरी देख ले। अरे यार बिना चिल्लाए देख यार, तू मेरी धड़कनें बढ़ रही है यहाँ पे। ये तो गया। क्या रे सूरी, फिर से निकाल दिया क्या? मैं तो देख रहा था कि मुझ में कितनी शक्ति है। अबे चुप कर डरपोक कहीं के, चल जा जा। जा ना। वो कहता है तू मुझे? अरे भूत वूत की पिक्चर क्या लेकर आता है? कोई रोमांटिक प्यार हाँ, वाली ठीक है, पिक्चर ठीक है, लेकर आना। कैसे कैसे पोस्टर लगा रखे।
क्या रे सूरी, नींबू की माला पहनकर पिक्चर देखने वाले को पहली बार देखा है। सेफ्टी यार, सेफ्टी रखनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, वहाँ जाएगा तो बहुत पैसे मिलेंगे। फंक्शन होने वाला है? यार नरेश, क्या बात बताइए। थैंक्स यार, ये ले पकड़। मैं क्या करूँगा रे इसका? निचोड़ लेना, निचोड़ के सर पे छिड़क लेना। बताएंगे ये एड्रेस कहाँ है? आगे जाएंगे तो राइट टर्न आएगा, वहाँ से तीसरा घर। थैंक यू वेरी मच। मुंह मत फाड़िए, इस गांव के लड़के अच्छे नहीं होते। आइस लगा देंगे। आइस लगा देंगे? आइसक्रीम। आइसक्रीम, मलाई, बर्फ, आइसक्रीम। ओ अच्छा वो आपने क्या सोच लिया? कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे आप किसके लिए आए हैं यहाँ? सुंदर का घर कहाँ है? कई बार साथ आने को कहा, उसने मना कर दिया। उसका घर उधर है। गधा समझ के रखा है क्या मुझे? बेवकूफ समझ के रखा है? मेरे सामने ऐसे खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चैन कुली की मैन कुली। दोबारा अगर बिना चड्डी के दिखाई दिया तो काट के रख दूंगा। माँ को बुलाकर लाता जा, हूँ। बुला के ले आ, जा जा। हाँ आ रहा हूँ मामा। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें करते हैं और उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? साफ सुथरा रहना है। महात्मा गांधी ने क्या बोला था याद है? हमें भारत को हमेशा स्वच्छ रखना है। अच्छी तरह से साबुन लगाकर नहाने के अलावा घर के सारे कचरों को एक डब्बे में इकट्ठा करके उन्हें हमारे पास ले आइए। अभी तक कोई आया क्यों नहीं? ये सारे लोग कहाँ चले गए? अरे आओ भाई, आओ आओ, आइए माता जी आइए। अपने सोने जैसे कचरों को लाकर मेरी गाड़ी में डालिए। आइए बहन जी। अरे कहाँ जा रही हैं? आइए आइए आइए। अरे माता जी ये क्या है? अपना कचरा मेरे सर पर नहीं, मेरी गाड़ी में डालिए। घर में जो कचरा होए तो मेरे पास लाए। ओ एलिजाबेथ, कचरे के डब्बे में कचरा ही डाल रही हो ना? तुमने तो कहा था तुम्हारा पति घर पर नहीं है, तो इतने पैकेट कैसे? कौन से पैकेट? दूध के पैकेट। पागल कहेगा, जो नहीं आता है बकबक करता रहता है। मल्ली आ गई। मल्ली क्या लाई है मेरे लिए? लड़कियों का एक भी लक्षण नहीं है तुम्हें। मुझे ये सब पसंद नहीं है। ठीक है, तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आई हूँ, खा लो। तुम्हारी माँ ने बनाया ना? कुत्ते भी नहीं खाएंगे? कुत्ते भी नहीं खाएंगे ना? नहीं। उधर देखो देखो। सारा मत खा जाना। तू भी ना। मुझे थोड़ा देना। क्या यार, पूरा खा लिया? क्यों रे? तूने तो कहा था उसे जो पसंद है वो मैं करूँगी, तो मैं उसे पसंद आ जाऊंगी। अभी अभी तो शुरू हुआ है, कोशिश करती रहो। टाइम हो गया, चलो। रुक जा। अबे तेरी तो बहुत सेल्फी हो गई। चलना, चलो बजाओ, चल नाच। देखो मल्ली आ गई। मल्ली, मुंह बंद रख। मल्ली डोसा लेके आई ना? चल जा। अरे मल्ली, तुझे क्या हो गया है? ऐसे पीते क्यों जा रही है? ला मुझे दे ना। अरे तेरे बाप का फोन है रे। अभी तूने उसका नाम क्यों लिया? जानता है ना उसे उसका बाप पसंद नहीं है। जानता है ना, जानता है ना, फिर क्यों उसे तू छेड़ रहा है रे? तुम्हें नहीं पता,
मेरी माँ के मरते ही उसने हैदराबाद में जाकर दूसरी शादी कर ली। वो मेरे सामने आ गया तो जान से मार दूंगा। तेरे हाथ जोड़ते हैं भाई। हम लोग यहाँ पर मातम की खुशी मनाकर पार्टी कर रहे हैं, तू बीच में अपने बाप को क्यों लेकर आ रहा है? ए सूरी, तू ऐसे अच्छा नहीं दिखता, हंसना यार। चल शुरू हो जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। गदाधारी जय श्री आंजनेय स्वामी, कोवरवल्ली वाले बल्लभ स्वामी, सौराष्ट्र वाले सोमनाथ स्वामी, पुट्टपर्ती वाले साईं श्री स्वामी। शंकर जी दर्शन दो, किस्मत हमारी बदलो। 2 करोड़ 101 नारियल चढ़ाने आएंगे। दे दो दे दो दे दो, हम मंदिर बनाएंगे, मेरा कल्याण कर दो कर दो कर दो कर दो। जिंदगी है खाली कचरे की मंडी, खोल दो हमारी किस्मतों की कुंडी, भर दो मेरी हंडी हरी, दिखला दो झंडी। चल रही है जिंदगी में मंदी ही मंदी, लाखों की बनाई है तूने तो किस्मत बिगड़ी। कई लोगों की तूने तो जिंदगी है लिफ्ट कर दी, गरीबी से सीधे अमीरी में शिफ्ट कर दी। सुन ले मेरे दिल की तो दुआ, तू मेरा हो जा मैं तेरा हुआ। दे मुझ पे अपना करम तू बरसा, है लीले वाले और न तरसा। अरे बदल दे ये टाइम, तू सुन ले मेरी अर्जी, कर मेरी लाइफ प्राइम, तू दे दे अपनी मर्जी। मांगने की नौबत से छुटकारा दे दे, अमीर की तरफ मेरा बंटवारा कर दे। अरे सुन ले रे रिक्वेस्ट मेरी, ये बेड़ा तू पार कर दे। अरे सुन ले रे अपने बंदों की अर्जी, मेरी किस्मत सीधे किस्मत सीने वाले हो दर्जी। अरे खेल दे तू मुझ पे अब दांव, अरे बढ़ जाने दे मेरा भी तू भाव। अरे पीछे पीछे घूमे सारा गांव, कर दे ऐसी लाइफ तू आओ। इनकम का सोर्स हो जाने का ना डर हो, इनकम हो सिर्फ ना कोई इनकम का टैक्स हो। जाए जहां बस अपने गाड़ आए झंडे, लाइफ में अपनी हो बस यही फंडे। एक बार दे के मौका अपने बंदों की, गॉड लाइफ तुम सेट कर दो। अरे सुन ले रे अपने बंदों की अर्जी, मेरी किस्मत सीधे किस्मत सीने वाले हो दर्जी। ए मल्ली, हाँ, तेरी तो हाँ, तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा इन बेवकूफों के साथ क्या रखा था? हाँ, चल घर चल, कहा ना चल। हाँ? ए अक्ल के दुश्मनों, अगर तुम में से कोई भी दोबारा दिखाई दिया ना, तुम सबकी हड्डी पसलियां तोड़ कर ना एक कर दूंगी। मल्ली आ रही हूँ माँ। आंटी इसे मिलाकर पूरे 1 दर्जन डोसे लिख लीजिए। अगर इस बार पैसे नहीं दिए ना तो देख, बस समझ ले तू। ठीक है रुको, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। बस इन्हें फ्री का खाने को मिल जाना चाहिए। तू गुस्सा क्यों कर रही है माँ? गुस्सा किए बिना काम चलता है? ये ले, हाँ, ऑफिस पहुँचा दे। ठीक है। रुक सुन, रास्ते में वो कुत्ते राह देख रहे होंगे, रहम खाकर अगर टिफिन दे दिया ना तो हाथ पैर तोड़कर यहाँ बिठा दूंगी। नहीं दूंगी। ये ले। और ऋषि का तो इंतजार कर रहा था। है सूरी, क्या हुआ? कहीं से रेस लगा के आ रहा है क्या? अगर मेरी बात सुन लेगा ना तब तू लगाएगा रेस। क्या हुआ रे? वो शकुंतला है ना, मर गई क्या? मल्ली के लिए वो रिश्ता देख रही है। मल्ली के लिए रिश्ता देख रही है? चल चल देखते हैं। ये लो।
और कैसा है तू? बहुत दिनों बाद आया है। वहाँ शहर में तू क्या कर रहा है? अपने धंधे में मैं अच्छा कमा ले रहा हूँ। मल्ली की शादी का क्या किया तूने? इडली डोसा बेचकर जो पैसे आते हैं उससे पेट तो भरता नहीं, उसकी शादी कैसे करवाऊंगी? मल्ली की शादी की चिंता तू मत कर, मैं हूँ ना, सब देख लूंगा। तू क्या करेगा? वहाँ हैदराबाद में लक्ष्मी माता को खुश करने के लिए पूजा की जाती है और उस पूजा में बैठने वाली लड़की के कुछ खास गुण होने चाहिए। वो लड़की जो पूजा में बैठती है ना, उसका सारा शरीर सोने से भर देते हैं और पूजा के बाद 10 लाख कैश देकर घर भेजते हैं वो लोग। 10 लाख रुपए? ये बात किसी से मत बोलना। वैसे मल्ली का जन्मदिन कब का है? जून 8 का। उसका नक्षत्र कौन सा है? आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र है। इस समय मल्ली कहाँ पर है? वो घर में कहीं है। उसे बुला कर ले आओ जल्दी। मल्ली, इधर आ मल्ली। मले, मले। क्या हुआ रे सूर्य, ऐसे क्यों चला रहा है? क्या ये पता चला मल्ली के लिए रिश्ता देख रही हो? क्या दिमाग खराब हुआ है? सुबह सुबह चढ़ाकर यहाँ पर आया है, जो मुंह में आए बके जा रहा है। चल निकल यहाँ से। जाने को बोल रही है, होने वाले दामाद को बाहर निकाल। अरे किस दुनिया में जी रहा है? कौन सा दामाद, कैसा दामाद? दामाद सिर्फ मैं ही हूँ, जो अंदर बैठा है ना, उससे कहो कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। चल बाहर निकल। देखते हैं कौन है तू। आजा। ये तो हाथी की तरह है यार। इन निकम्मों से क्या बात कर रही हो दीदी? इन्हें चंदा दे दो, ये लोग चले जाएंगे। हाथी जैसा डील डोल है और तुझे मल्ली चाहिए? तुझे सच में उससे शादी करनी है या दुबई में ले जाकर बेच देना है? दुबई नहीं तो झुमरी तलैया में बेच दूंगा। तुम्हें उससे क्या है? मुझे इससे क्या है अभी बताता हूँ। ऐसे पूरी तरह से क्यों मार रहे तुम लोग? शुरू हो गए। अरे रुक जाओ। अरे मत मारो बेचारे को। अरे क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो उसे? छोड़ो। अगर ये दोबारा रिश्ते के लिए यहाँ पर आया तो इसे जान से मार दूंगा। तुझे किसने बताया ये यहाँ रिश्ता देखने आया है? इसने हमें आकर बताया अगर मल्ली एक पूजा में बैठेगी तो वो हमें 25,000 देंगे। पूजा में बिठाने को मल्ली ही मिली है क्या कमीने? इससे कहो कि अपनी बहन या बीवी को बिठाए। जब तक सूरी जिंदा है मल्ली उसके दिल में उसकी जान बनकर रहेगी। मेरे सिवा किसी और से इसकी शादी की बात की तो उसकी जान ले लूंगा। देख मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तुझे मैं सच बोल रही हूँ, ये यहाँ पूजा करवाने आया था। मैं कसम खाती हूँ मैं इसके लिए कोई लड़का वड़का नहीं देखूंगी। मुझे माफ कर, तू शांति से जा। ओ माही वे, ओ माही वे, ओ माही वे, जिए मुझ में तो ही लम्हा, हर एक लम्हा जीने की है तो ही मेरी सारी वजह। हर दम यूं ही मुझ में रहना माही वे। मुझ में न बाकी अब हो कहीं मैं, तुम हो मुझ में मुझसे ज्यादा। चाहा तुमको जानो दिल से, किया है तुमसे सांसों का वादा। मन के मौन राग में गीत है तेरा, सांसों की हर लय में है संगीत तेरा। बादल से जो मिले संदेश प्रेम का, हमदम हम वही है ना। ओ माही वे, ओ माही वे, जिए मुझ में तो ही लम्हा, हर एक लम्हा जीने की है तो ही मेरी सारी वजह।
तेरा होना होना मेरा है, तुझसे अब है दूर न रहना। तूने आके मुझ में समा के युग को पल में जीना बताया। रूह का रिश्ता तूने रूह से है बांधा, मर के भी हाँ अब कभी ये टूटे ना। मेघों में बारिश दिल की हर ख्वाहिश, कह दो वही तुम होना। ओ माही वे, ओ माही वे, ओ माही वे, जिए मुझ में तो ही लम्हा हर एक लम्हा, जीने की है तो ही मेरी सारी वजह। हर दम यूं ही मुझ में रहना। ओ माही वे, ओ माही वे, जिए मुझ में तो ही लम्हा हर एक लम्हा, जीने की है तो ही मेरी सारी वजह। का भाई रामचंद्र, शहर से आ रहे हो? क्यों भाई, हैदराबाद वाली कैसी है? अच्छी जोड़ी है, बाप बेटे की, बेकार घूमते रहते हैं। ऐसे क्या घूर रहा है तू? मारना चाहता है ना तो मारना, डांटना चाहता है तो फिर डांटना, लेकिन एक बार मुझसे बात तो कर, बात करना। नहीं करूंगा। क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया तेरे साथ? बहुत गलत किया है। मेरी माँ को मार दिया, मुझे अनाथ बनाकर इस गांव में छोड़ दिया, दूसरी औरत के साथ हैदराबाद में घर बसा लिया। इसीलिए मुझे तुमसे नफरत है। अगर मैं किसी और का बेटा होता तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होती। वैसे भी तुम मेरे लिए कब के मर चुके हो। जाओ यहाँ से, जाओ। पापा, पापा, क्या हुआ पापा? पापा, पापा, ये खून कैसा पापा? पापा, जब मैं जवान हुआ करता था तो शराब की लत की वजह से तेरी माँ को मैंने बहुत दुख दिया था बेटा, लेकिन जब अपनी गलती का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी बेटा। तेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन जाने से पहले तेरी माँ ने मुझसे एक वादा लिया था। बोली कि मुझे तो खुश नहीं रख पाए, लेकिन मेरे जाने के बाद वो अनाथ हो जाएगा। उसने कहा कि कम से कम मैं तुम्हें तो सही रास्ता दिखाऊं बेटा। सूरी, इन पिछले 15 सालों में मैं तुमसे बहुत दूर रहा बेटा, लेकिन किसी और के साथ घर बसाने के लिए नहीं पापा, बल्कि तेरी माँ से जो वादा किया था उसे निभाने के लिए तुमसे दूर रहा। पापा, सूरी, मैंने बहुत पैसे कमाए, तुम्हारे लिए पैसे कमाए। सूरी, जरा वो थैला तो ला कर दे। पापा, अभी वो सब रहने दी। वो थैला ला कर दे सूरी। ठीक है। ये लीजिए पापा। सूरी, ये पैसा लेकर तू शहर चला जा। तू वहाँ खुश रहेगा तो तेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी बेटा। काम ना भी मिले तो क्या, वहाँ जाके घर खरीद लेना। घर खरीदने तक ये बात किसी को बताना मत, और अपने दोस्तों को तो बिल्कुल मत बताना। हॉस्पिटल चलते पापा, आप ठीक हो जाएंगे। रहने दे सूरी, अब मेरा वक्त आ गया। पापा, मुझे तुम्हारी माँ के पास जाना है। इतने दिनों मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, इसके लिए मुझे माफ कर देना बेटा।
मुझे माफ कर देना और अपना और अपने घर का पूरा ख्याल रखना बेटा। पापा 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 इतना कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी मुझे पापा की नौकरी दे दी। मुझे जाना ही पड़ेगा यार। वहाँ जाके सेट हो जाऊंगा तो तुम सबको फोन करूंगा। वैसे भी तेरे बाप का अचानक यहाँ आ जाना और आते ही उसका ऊपर चले जाना, उसकी नौकरी तुझे मिल जाना और उसके लिए तेरा हैदराबाद जाना, ये सब तो सपने जैसा लग रहा है यार। अब तुम लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं कहीं भी जाऊँ मेरा दिल तो तुम्हारे पास ही रहने वाला है। हमारी बात रहने दे सूरी, पहले जाकर अपनी मल्ली को समझा। समझाने के लिए थैले की क्या जरूरत है बे? मल्ली मल्ली तुम रो मत। अगर तू चला गया तो मेरी माँ मेरी शादी किसी और से करवा देगी सूरी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुझे मंगलसूत्र मैं ही पहनाऊंगा। नहीं पहनाया तो मैं मर जाऊंगी सूरी। ऐसा नहीं कहते, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, ठीक है? अरे सूरी, गाड़ी आ गई है, चल आ जा इधर। गाड़ी के नीचे कूद जा, सारा दर्द खत्म। चल चल गाड़ी आ गई सूरी, चल बैठना। अरे मल्लिक को देख लेंगे, तू बैठना, चल जा बैठ। ध्यान रखना सूरी। मल्लिक का ध्यान रखना। मल्लिक का कल आपने जो अमाउंट दिया उससे पूरा क्लियर हो गया है सर। एक बार अपनी बकवास बंद करो। वो ब्रोकर कहाँ है? वो देखिए सर, आ गया ना। हेलो। हाय। हाँ, माय नेम इज रमन, 7 हिल्स में रहता हूँ। आपको एक बात पता, मैं पहाड़ों को भी बेच देता हूँ। परसों ही एक आदमी को हिल गार्डन बेच दिया, वहीं के वहीं सारी डील पक्की। अरे मेरा फ्लैट तो बेच कर दिखाओ यार। क्या हुआ आपको? सिर्फ फ्लैट की बात कर रहे हैं। जगन का लोटस पॉन्ड मैंने बेचा, चौंके मत। चंद्रशेखर का घर बेचा, किंगफिशर मालिया की सारी फ्लाइट्स मैंने ही बेची है। और जब मुझे मेरा कमीशन नहीं मिला तो उसमें से एक फ्लाइट मैंने रख ली और आपका एक फ्लैट। बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा कोई नहीं आ रहा है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें भूत की प्रॉब्लम है। मैंने सोचा था उसे नहीं बेचूंगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा कि अगर नहीं बेचोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी उस 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए जितना भी मिल जाए मैं उतने में बेचने के लिए तैयार हूँ। अपार्टमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स ये रहे, जितने में बिकता है उतने में। डोंट वरी, तुम्हारे भूतहा अपार्टमेंट को खरीदने वाला कोई ना कोई बकरा मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। इतने बड़े बड़े घर हैं यहाँ पर, तो पता नहीं मेरी रेंज का कोई घर मिलेगा भी या नहीं। घर बेच रहे हैं, वाह, इनसे पूछता हूँ। सुनिए, कौन है वहाँ? ये आदमी घर खरीदना चाहता है सर। अच्छा तो भेजो उसे। नमस्ते जी। तुम हो कौन? जी बाहर बोर्ड लगा है ना, उसे देखा। लगाया तो? वो एक घर चाहिए जी। किसे चाहिए, तुझे या तेरे मालिक को? मुझे ही चाहिए जी, मेरी हालत देखकर नहीं लग रहा है ना। ये देखिए 20 लाख रुपए हैं मेरे पास। वाह, 20 लाख, कितना अच्छा लगता है सुनकर। मेरे भाई। भाई? माय नेम इज सप्त पर्वत। व्हाट इज योर नेम? नेम मेरा सूरी नाम है। SURIKUMAR 03994611। 0 निकाल दे तो 1 बचता है। तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है जो तुम मुझसे आकर मिले। तुम्हें 20 लाख में घर चाहिए ना? क्या बात है, एकदम सही कहा। तो तुम रुपए लेकर आए हो? हाँ है मैं। ये देखो। ये देखो देखो। विशुद्ध कैश, वेरी गुड। घर खरीदने और बेचने का अपना स्टाइल तो दुनिया के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। सच में घर मिल जाएगा ना भाई? 20 लाख में तुम्हें तुम्हारे पसंद का घर मिलेगा। तो चलो फिर देखते हैं। इसे मनी पर्वत कहते हैं। मनी मतलब पैसा, पर्वत तो तुम जानते ही हो। यहाँ रहने वाला बहुत जल्द पैसे वाला बन जाता है। अच्छा, यहाँ घर मिलना कोई आसान बात नहीं है भाई। वो देखो, वो ऊपर वाला ही है। कौन सा वो? ठीक है ना? क्या बात है।
यहाँ पर वॉचमैन क्यों नहीं है? तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पूछ नहीं रहा था, यहाँ पे एक वॉचमैन था, वो क्यों नहीं है, यही बोल रहा था। इतने बड़े बंगले में लोग रहते नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सबको मुझ जैसा ब्रोकर भी तो मिलना चाहिए, जैसा तुम्हें मिला। यही घर है, जाओ जाओ। आप भी चलो ना भाई। अंदर मेरे फोन का सिग्नल नहीं आता, मैं बात करके आता हूँ, तुम जाओ। जाओ तुम अंदर जाओ। भाई 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 यहाँ। अरे घर तू खरीदने वाला है, मुझे घसीट के उधर तो देखो, बड़ा जबरदस्त घर है भाई। सच में तुम्हारा है क्या? अरे हाँ है, तभी तो तुम्हें लेकर आया हूँ। जाओ देखो देखो देखो, जाओ। हाँ ठीक है, जाओ ना। हाँ देखता हूँ। अरे वाह वाह वाह, ओहो ये तो घूम भी रहा है। हाँ? अरे बाप रे, 5 स्टार होटल के जैसा ये घर है, इसे 20 लाख में कैसे दे दूं? अरे राघव राव सर, मिस्टर राघव जी, वो आपने मणि पर्वत में जो घर बताया था, वो शिवालय को क्रॉस करके पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे वाले अपार्टमेंट्स के 4th फ्लोर पर जो डुप्लेक्स हाउस है, वही है ना सर? वही है ना? घर तो बहुत आलीशान है, इसे इतने कम में क्यों बेच रहे हैं? कोई भूत वूत नहीं है सर यहाँ पे? भूत है, भूत है भाई, भूत है भाई, भूत है। जोर से चिल्लाया क्यों? नहीं, वो तुम्हें घर पसंद आया? बहुत पसंद आया भाई। वेरी गुड। एक बात पूछनी है। क्या पूछना है? घर के साथ इस घर में जो चीजें हैं वो भी मिल जाएंगी ना? इस घर की मिट्टी, पानी, पत्ते सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम ही यूज करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही घर है ये। बहुत अच्छा है। कल से तो तेरी पिक्चर बनने वाली है यहाँ पे। कुछ बोला क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये घर तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। पर भाई ये घर इतना साफ है, इसे कोई रोज साफ करता है क्या? भाई क्या हुआ? पहले इतनी बातें कर रहे थे, अचानक चुप क्या हो गए? वो काम वाली, काम वाली आकर के सब कुछ साफ करके चली जाती है। ये बात है। वो रोज आएगी भाई। एक बार और देख कर आता हूँ। देख लो, है ना? सब कुछ देख लो। देख लो, जाओ जाओ, आता हूँ भाई। देख लिया ना, कैसा लगा? बहुत बढ़िया भाई। एक छोटी सी बात पूछ लूं, अगर आप बुरा ना माने तो? अब क्या है मेरे भाई? घर के साथ सारी चीजें भी मुझे दे दोगे ना? इस घर की सारी चीजें, कुर्सी, टीवी, टीपाई, सोफा, डाइनिंग टेबल, सब कुछ तुम्हारे लिए, सब यूज करो, जी भर के यूज करो। थैंक यू भाई। तो रजिस्ट्रेशन करवा दो? हाँ बिल्कुल भाई। चलो ना, चलो भाई, चलो चलो, जल्दी चलो। नमस्कार बाबा। क्या बात है नीलकंठ, बहुत खुश नजर आ रहे हो। आपकी वजह से मैं और मेरा बेटा राजनीति में प्रवेश करके चक्र घुमा रहे हैं बाबा। मैंने कहा था ना, नरबली सबसे शक्तिशाली बलि है। हाँ कहा था बाबा। बोलो बोलो बोलो। वो एक छोटा सा प्रश्न था बाबा। प्रश्न? ठीक है पूछो। वो भूत प्रेत सच में होते हैं क्या? हाँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जिसकी बलि दी थी ना, वो बार बार मेरे सपने में आ रही है। मैंने लोगों को कहते सुना है कि भूत बदला लेते हैं। जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती वो प्रेतात्माएं हवा में घूमती रहती है। भूत बनकर घूमती है। केवल इंसान और सांप ही नहीं, भूत भी बदला लेते हैं। ऐसे में हम क्या करें बाबा? तुम घबराओ मत, वो मैं देख लूंगा। ठीक है बाबा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। Cheers! अब पापा का। पापा मुझे माफ कर दो पापा, मेरे लिए आपने इतना किया और मैंने आपको गलत समझा। मुझे माफ कर दो पापा। पापा पापा।
पापा? हे भगवान, रात को तो मैं इस पर सोया हुआ था और बिस्तर देख के लग रहा है जैसे कोई सोया ही ना हो। ओहो, और ये कमरा भी कल रात से कुछ अलग क्यों दिखाई दे रहा है? इतना टाइट कैसे हो गया? दरवाजा खोलो! किसने बंद किया है? खोलो दरवाजा! खोलो! कौन है बाहर? खोलो दरवाजा! कौन है? कौन था यहाँ? बताओ कौन है? पता नहीं कौन था, कहाँ चला गया? ना देख रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। रात में तो इतना गंदा हो गया था और अभी इतना साफ कैसे हो गया? अभी तो कोई काम वाली भी नहीं आई। हे भगवान। ये तो बड़ा अच्छा है। अरे ये तो बड़ा जबरदस्त है। अरे रे 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 हे भगवान बचा लो। कौन है रे तू? मैं इस घर का मालिक हूँ। कौन है रे तू? मैं मालिक हूँ, ओनर।
यहाँ क्यों आया है? मैंने इस घर को खरीदा। वो बेचने वाला कौन होता है और तू खरीदने वाला कौन होता है? मेरा नाम सूरी है, वो कौन है पता नहीं। लगता है तू जीना नहीं चाहता। हाँ? हे भगवान, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मर जाऊंगा। मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, कसम खाता हूँ चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। चला जाएगा ना? हाँ, चला जाऊंगा। मैं भूल जाऊंगा कि ये घर मेरा। ये घर मेरा है। अगर दोबारा दिखाई दिया ना तो मार डालूंगी। चल जा यहाँ से। चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। तो खड़ा क्यों है? तुम एक बार सामने आ जाओ तो हाथ जोड़कर चला जाऊंगा। प्रणाम, प्रणाम। अरे बाप रे, बच गया। मारो मत मारो। अरे बाप रे, खून हो गया। भगवान बचाओ। हेलो भाई, वो गजब वाली चीज चाहिए। तेरी तो, मैं लड़कियों वाला ब्रोकर नहीं हूँ, रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ। चल फोन रख। हेलो, सप्त पर्वत स्पीकिंग। भाई, मैं सूरी बोल रहा हूँ। तुम, क्या हुआ? तुमने मुझे जो घर बेचा था वो बहुत ही अजीब है भाई। अजीब मतलब? घर में भयंकर आवाजें सुनाई दे रही है भाई। लगता है उसने इसे पिक्चर दिखाना शुरू कर दिया। कोई इंसान नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा है कोई है। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। बहुत दिनों से वहाँ कोई रह नहीं रहा था ना, इसलिए टेप रिकॉर्डर शुरू हो गया होगा। बंद करके सो जा। अगर ज्यादा डर लगता है तो फैमिली को लेकर आ जाओ ना। मेरे माँ बाप दोनों मर गए हैं भाई। तो बीवी को लेकर आ जाओ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है भाई। ठीक है, अभी के लिए कोई गर्लफ्रेंड ले आओ। मैं अभी डीप स्लीप में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। फोन रख दो। भाई भाई, भाई। मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हो? भाई, मैं उस घर में नहीं रह सकता भाई। मुझे लगता है उस घर में पहले इंसान नहीं रहते थे, शायद भूत रहते थे भाई। शायद नहीं, सच में भूत प्रेत है। हाँ, अभी अभी उसने मुझे पागल कुत्ते की तरह मारकर बाहर फेंक दिया भाई। कैसी बात कर रहा है? कैसी बात कर रहा है? भूत भूत कुछ नहीं है, सब तेरा वहम है। अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो किसी भूत के वैद्य, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या किसी टेररिस्ट को लाकर शांति पूजा करवा दो। लेकिन इस समय मुझे छोड़ दो मेरे भाई। मेरे पैसे वापस कर दो, अपने गांव चला जाऊंगा। उस घर में भूत है भाई। इसीलिए मैंने तुझे ये घर 10 लाख में बेचा है। 20 लाख में भाई? काहे का 20 लाख? करोड़ का फ्लैट तुझे कोई 20 लाख में क्यों बेचेगा? तभी तुझे समझ जाना चाहिए था कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समझ गया ना? भूत वहाँ है या नहीं है, ये भूत के ऊपर छोड़ दे, तू अपना काम कर। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब तुम्हें 10 लाख रुपए तो क्या 1 रुपया भी वापस नहीं करूंगा। अगर तूने एक बार और कॉल करके मुझे इसी तरह से परेशान किया तो ब्रोकर को हैरेस कर रहे हो ऐसा पुलिस स्टेशन में केस करके उन्हीं पुलिस वालों से तुझे मरवा कर उन्हीं भूतों से तुझे मिलवा दूंगा। ठीक है? अब मुझे कभी फोन मत करना। चल रख फोन। भाई भाई, ये लेके तू शहर चला जा। तू खुश रहेगा तो तेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी, पर ये किसी को बताना मत, अपने दोस्तों को भी नहीं। पापा, पापा। इतनी आसानी से मुझे नहीं निकाल सकती। सूरी इज बैक। अरे ओ भूतनी, मेरी शराफत का लिहाज किए बिना तूने मुझे बुरी तरह पीटा। तूने क्या सोचा था कि मैं तुझसे डरकर भाग जाऊंगा? 33 करोड़ देवताओं को साथ लेकर आया हूँ, अब आजा। जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय, अल्लाह, जीसस। सारे लीडिंग देवता इस समय मेरे हाथ में हैं।
देखता हूँ तू क्या कर सकती है। जैसे बिल्ली को देखकर चूहा और शेर को देखकर हिरन भागता है, वैसे ही तू इन धागों को देखकर भाग गई। मुझे पता है, भगवान जब सामने आता है तो भूत हो चाहे उसका बाप हो, दुम दबाकर भागना ही पड़ता है। सुनो, ध्यान से सुनो, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। दारू पीऊंगा और मैं यहाँ पर पूजा भी करूंगा। क्या कहा था? भाग जा यहाँ से। हे भगवान, हे भगवान, डर लग रहा है, बचा लो मुझे। ग्राफिक्स की तरह फ्रिज में से आ रही थी। इस सूरी को पकड़कर पीट दिया तूने। शराब नहीं पीनी चाहिए। ये देख, बीड़ी पी रहा हूँ। जो करना तुझे कर ले। राम गोपाल वर्मा की भूत हो या राघव लॉरेंस की भूत हो, आज मैं तुझे किसी हाल में नहीं छोड़ने वाला, किसी हाल में नहीं। कहाँ है सेवन हिल्स? भूत बंगले को मेरे गले मार दिया। तू मेरे सामने आ गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये नंबर तो बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, मतलब उसी का है। हेलो, क्या है ये? तूने कहा क्या था और कर क्या रहा है? कौन है तू? जानता नहीं मैं कौन हूँ? राम बाबू का भाई सुबह बाबू हूँ। कमलपुर से बात कर रहा हूँ। कमलपुर से क्यों बात कर रहे हो? यहीं रह के बात कर सकते थे। क्यों रे, पंच मार रहा है तू? तेरे पंच में बम डाल दूंगा ना। तो कल आ जाएगी। 6 महीने हो गए तुझे एडवांस लिए हुए। तूने कहा था मेरा बंगला भिजवाएगा, पर कुछ किया नहीं। क्या सोच रहा है? अरे बाप रे बाप, इसे बेचने का वादा किया था, अब वो हो गया है। और वो बांद्रा हिल्स में बिल्डिंग के लिए बोला था। बांद्रा हिल्स में? तूने मुझसे जो एडवांस लिए हैं वो लौटाना होगा, या बांद्रा हिल्स में मुझे एक बिल्डिंग दिलवानी होगी। और अगर तूने नहीं दिलवाया तो मंदिर के सामने 100 लोगों को तेरे पीछे भिड़वा कर तुझे जिंदा जलवा दूंगा मैं। मेरे लिए आपको इतना बजट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अंडा भुर्जी खाकर कोंडा रेड्डी भुर्जी के पास सो जाइए। मैं 2 दिन में आपको वो घर पक्का दिलवा दूंगा। ओके, फोन रखिए। अब इससे पीछा कैसे छूटेगा? भाई भाई, मेरे पैसे वापस कर दो। भाई भाई, मैं गाँव वापस चला जाऊंगा। भाई भाई भाई, उस बंगले में भूत है। भाई भाई, मेरे पैसे वापस कर दो। वहीं रहो भाई, प्लीज भाई। अभी आया। ये क्यों फोन कर रहा है? कुछ काम होगा। हेलो, मेरा भाई, मेरा सोना बाबू, कैसा है भाई तू? जिंदा हूँ। क्या? नहीं मतलब ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ। वो क्या है ना, उस भूत से मार खा रहा था ना, इसलिए मुझे रात को बहुत बुरा लगा। उस समय सोचा तुम सो गए होगे, इसलिए अभी कॉल किया मैंने। तुम्हें 10 लाख दे दूंगा, आ जाओ। ये क्या बात हुई? 10 साल थोड़ी हुए कि 10 लाख कम कर रहे हो। चाहो तो 5,000 या 10,000 कम कर लो। क्यों भाई, तुम मुझे कोई भीख दे रहे हो क्या? तू भी मुझे कोई भीख दे रहा है क्या? जब मुझे पूरे 20 लाख रुपए देगा तभी इस घर को छोड़ूंगा। ये ऐसे क्यों बोल रहा है? देख भाई, तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। 10 लाख दूंगा, चाहो तो बस का टिकट अलग से, तुम लौट जाओ। देखो मेरे भाई, पहले जिस वजह से वो घर बेचने को सोचा था ना, अब वो वजह नहीं रही। पहले जितना डिफेक्ट था अब उतना नहीं रहा। एक पूजा बैलेंस है, अगर वो पूजा करवा दूं तो सारा डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं खुद उसे 50 लाख रुपए में बेच दूंगा, ठीक है ना? आज के बाद मुझे फोन मत करना, रखो। भाई भाई भाई, भाई मेरे भाई, मेरे भाई। अब देख ऊंट किस करवट बैठता है। आजा आजा, देता हूँ तुझे घर। सुरी, क्या रे, कहाँ है तू? मेरा ही फोन काटेगा, मुझे मैसेज करके वार्निंग देगा? अबे किसी खेड़े गांव से आकर इतना बड़ा घर 20 लाख में हड़पना चाहता है? कहाँ छुप गया रे? मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, अभी आके मुझसे बात कर, वरना मेरे हाथ तुझसे बात करेंगे। मेरे 3 गिनने तक अगर तू बाहर आ गया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। कहाँ है रे तू? ये क्या? ये तो अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। पूजा का रूम तो वहाँ नीचे है, ये ऊपर अगरबत्ती के साथ क्या कर रहा है? फर्स्ट नाइट प्लान किया है क्या? इसकी तो कहाँ रे? ओ, यहाँ है। यहाँ तो नहीं है। तो वहाँ होगा। आता हूँ, आता हूँ। आ गया।
कैसा है तू? मैं ठीक हूँ यार। क्या यार, वहाँ जाने के बाद एक भी फोन नहीं किया तूने? नौकरी कर रहा हूँ ना यार, इसलिए थोड़ा बिजी रहता हूँ। इला दे, तू नौकरी कर रहा है इसका मतलब दोस्तों को भूल जाएगा? मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है यार, इसीलिए गांव वापस आ रहा हूँ। तुझे आने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। कहाँ पहुँच गए? तुम्हारे शहर में, हैदराबाद में। इधर दे, एक खास बात बताता हूँ। मल्लिक की माँ उसकी शादी करवाना चाहती है और वो कह रही है कि वो मर जाएगी, इसलिए तुझसे मिलवाने के लिए और 1 हफ्ते तक हैदराबाद घुमाने के लिए हम उसे यहाँ लेकर आ गए। तो महान काम किया है क्या? वैसे मल्ली है कहाँ? सुलभ शौचालय में होगी ना, जाके देख। वो लोग वैसे तेरा एड्रेस क्या है? तुमने बुलाया हम चले आए, हम चले आए। अरे ये चोट कैसी है? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट था या किसी ने कुछ किया? मुझे बता। चैन कुली की मैन कुली? ए, तू चुप रह। ये बोल रहा है ना कि एक्सीडेंट हुआ था, इसे अपना गांव समझ रखा है, सोच समझ के बोला कर। अरे बोल यार। अरे हम इसे थोड़ा गैप दे देंगे तो वो आकर इसे थोड़ी झप्पी दे देगी। हाँ, चल आजा। ध्यान रखना चाहिए ना। अरे ये सब छोड़ो ना, तुम बताओ तुम ठीक हो ना? सब ठीक तो है ना? हाँ? किधर है? इसने तुम्हें देख लिया ना, अब तू चल हमें अपना घर दिखा दे। चल ठीक है, लेकिन तुम लोगों को भूख लगी होगी ना, चलो होटल में चल के खाना खाते हैं। खाना कौन खाएगा अभी? फ्रेश होंगे, चल ना। अरे नहीं यार, सुनो तो। अरे पहले, अरे तू पहले चल। मेरी बात सुनो, खाना खा लेते तो। चल देखते हैं बाथरूम कैसा है। जोर से बात मत करो। अभी और ऊपर जाना है क्या? इसके भी ऊपर है? हाँ यही वाला तो खड़ा क्यों है? चलना। बात यही है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा घर, इतना विशाल है, एकदम चकाचक। अरे कितना मजा आ रहा है, कितना अरे इसे क्यों खोल दिया तुमने? चलो पीछे हटो, बंद करो। पीछे रहो। मुझे क्यों रोक रहा है? उन्हें रोको। किसको? ये लोग तो घर बर्बाद कर देंगे। रोको। अरे रोको, क्या कर रहे हो? चला गया। ऐसे डर रहा है जैसे भूत देख लिया इसने। इतना बड़ा घर है, तू यहाँ अकेला रहता है या कोई और भी? ये आवाज कैसी है? वो मैं और एक औरत रहती है। औरत? सच में? क्या यार, शादी कर ली क्या? बोलना। ऐसा कुछ नहीं है। कहीं तूने भांग तो नहीं पी ली है ना? हाँ, यही करने को तो बचा था। अच्छा बेटा, इतने बड़े घर में कोई ना कोई जुगाड़ बना के रखा होगा तूने। ए, फालतू बात मत कर। कौन है रे वो? क्या हुआ? ऊपर क्यों देख रहा है? कौन है ऊपर? वो काम वाली है। काम वाली के लिए इतना घबरा रहा है? धीरे बात करो। ऐसा क्यों भैया? काम वाली से इतना डरता है? इतना डरा कर रखा है उसने तुझे? चैन कुली की मैन कुली, इसे इतना डरा के क्यों रखा है? सामने आग काट के रखूंगा। बस करो। इस घर में हम नहीं रह सकते, कोई दूसरा घर रेंट पे ले लेते हैं। चलो आओ। इतनी फैसिलिटी और काम वाली का घर छोड़कर तू दूसरा घर लेगा? रहने दे भैया, हम यहीं रह लेंगे। सुनो, हे भगवान, भूतनी जी, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उनके जाने तक कुछ मत करना। पीना यार, पी। तू ऐसे क्यों परेशान कर रहा है मुझे? क्या परेशानी है तुम्हारी? क्या हुआ? ऐसे क्यों आ रही है? जाओ यहाँ से। शरीफों की तरह चल कर नहीं आ सकती, जो ऐसे आ रही है। हमने पी है या तुमने पी है? क्यों रे? तो ऐसे आ रही है जैसे उसे शादी कर ली और ये घर तेरा हो गया। जाओ यहाँ से कह रही है हमें। एक मुक्का दूंगा ना तो सब कुछ भूल जाएगी तू। सुन,
हम वहाँ बैठ के आराम से पी रहे हैं तो उसमें तेरा क्या काम है? चैनकुली की मैनकुली। अरे ये ऐसे क्यों मार रही है? पागल हो गई है क्या? ये तो अजीब है। मैं बाथरूम होके आता हूँ। लगता है थक गई। अरे बाप रे, भगवान, तोड़ दी। इससे हुआ क्या जो ऐसी बन गई है? सूरी, सूरी, सूरी! चुप हो जाओ तुम लोग। सूरी कहाँ है? सूरी, सूरी, बाहर आओ। मैं बाथरूम में थी तो वहाँ पर भूत आया था। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। हमें भी उसने यहाँ आकर बहुत पीटा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे बाप रे! यहाँ पर क्या यार? हमें बताना यार, बताना क्या है? इस घर में भूत है। भूत! भागो, भागो यहाँ से। चलो, चलो, चलो। हे भगवान, बाप रे बाप, बहुत पीटा उसने। जिंदगी में कभी नहीं डरा था। पहली बार चकरा कर चक्कर आ गया मुझे। रोज मैं एक नया चेहरा डालकर सबको डराता फिरता था, इसने तो मुझे ही डरा दिया यार। अरे तू क्या डरेगा यार, वो अपना बंटी रात से ही डर के वहाँ बैठा हुआ है। कोई गलती की हो तो माफ कर देना। सूरी, चलो गांव वापस चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा मल्लिक। कैसे नहीं आएगा? वो भूतनी मार देगी तुझे अगर नहीं आया तो। चल ना। भले ही एक वक्त की रोटी मिले लेकिन गांव में ही सुकून मिलता है यार। और तू गांव चलने से मना कर रहा है, ये टॉर्चर कौन सा आएगा? चलो चलते हैं। अरे और तूने उसे अपना खुद का घर समझ लिया है। अरे किराए का ही है ना। वो किराए का घर नहीं है यार, मेरा अपना घर है। तेरा अपना घर है? भूतनी को देखकर दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसीलिए अपना घर कह रहा है। माँ कसम खाता हूँ यार। जिंदगी में पहली बार जो मैं तुमसे छुपा रहा था, ये वही बात है। ये घर मेरा ही है। इतना सब कुछ हो गया सूरी? 20 लाख के घर को दुनिया में कोई ऐसे ही नहीं छोड़ देता सूरी। तू भी उसे मत छोड़, हम लोग चले जाएंगे। चुप रहे यार, सोचते हैं ना बैठकर कुछ। तुझे भी घर का एक हिस्सा दे देगा, तू यहीं रह। लेकिन हम तो नहीं रहेंगे, हम जा। चल यार, शाम की बस पकड़ लेते हैं। एक आइडिया आया है। क्या आइडिया? हम किसी तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं। वो जरूर उस भूत को उस घर से निकाल देगा। हमारा काम बन जाएगा। तुम लोगों को याद है हमारे गांव में काशी से एक बाबा आया था? कौन? वो लफंगा बाबा? नहीं, वो लंगा बाबा। बाबा, लंगा बाबा, शकलाका 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 शकलाका, शंकर शंकर, जय शिव शंकर। ये लंगा बाबा भूतों को भगाने में एक्सपर्ट है, बस तू उसका पता बता। धन्यवाद बाबा, आप याद करते ही आ गए। जब तूने बुलाया तब चाइना में चिंग चौंग के घर के किचन में था। ये दाढ़ी उसी ने लगाई है। कहाँ से निकाल कर दी बाबा? जहाँ से निकाली वहाँ से तेरे भी निकाल के दिखाऊं क्या? मैटर बोल। 20 लाख रुपए देकर ये घर खरीदा है बाबा, और घर में भूतनी है, सबको डरा रही है। अरे उसकी तो भूत हो या भूतनी, एक बार लंगा बाबा के हाथ लग जाए तो उसे लहंगे में डालकर हिलाऊंगा। चलो बाबा, हम नहीं जाएंगे बाबा, आप जाइए। कट्टा मर्दर औरतों की तरह घबराना शर्म नहीं आती? ए तुम लोग डरो मत, मैं हूँ ना, फॉलो मी। बाबा आपने हल्दी क्यों डाला बाबा? उसे भागने से रोकने के लिए। पर उसे भगाने के लिए तो आपको बुलाया है ना? अगर मेरे आने की वजह से वो चली गई तो मेरे जाने के बाद वो फिर से आ जाएगी। बड़ा वाला है क्या बाबा जी? भूत भूत। अरे तुम घबराओ मत, मैं उस भूत से कैबरे, डिस्को, डांडिया सब करवाऊंगा। उससे पैर दबाऊंगा, उससे बाथरूम, किचन सब कुछ धुलवाऊंगा, देख लेना। आप बहुत शक्तिशाली हैं बाबा। अगर भूत से ये सब नहीं करवाया तो वो हमारे वश में नहीं आते हैं। सही कहा बाबा। ए तू इधर आ, तू ये ना घर का मालिक। हाँ बाबा। आजा आजा आजा।
एक काम कर, जल्दी से एक फल दे। कौन सा फल? अरे केला। तू इतनी जल्दबाजी क्यों करता है? जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में टोका मत करा कर। फल दे रे। देखा, ये कोई मामूली फल नहीं है, ये वरदान का फल है। जैसे जैसे भूत का टॉर्चर होगा ये काला होता चला जाएगा। इसके काले होते ही भूत भाग जाएगा। अच्छा। लालच में आगे इसे खा मत जाना, प्रॉब्लम हो जाएगी। काम हो जाने के बाद वाइन शॉप के बगल में जो गली है ना, वहाँ फेंक देना इसे। अब जल्दी से पूजा के सामान की लिस्ट बनाओ। 100 ग्राम रवा, इतना सा बेसन, 3 अगरबत्ती, 5 किलो नमकीन। नमकीन और प्याज, इतने बड़े बड़े प्याज। अच्छा। उन सब के गोल गोल टुकड़े करवा लेना और साथ में ले लेना 2 नींबू और बढ़िया ग्रेवी में अच्छे से फ्राई किया हुआ एक चिकन, आधा किलो चकली, 1/2 किलो भजिया। पूजा में तो नारियल और केले चढ़ाते हैं ना, चिकन और नमकीन का क्या काम है बाबा? यहाँ भगवान की पूजा नहीं हो रही है, भूत की पूजा हो रही है। अगले 1 घंटे तुम लोग आसपास दिखाई मत देना। अंदर से चिल्लाने की आवाज आएगी। मेरी आवाज भी हो सकती है पर कोई देखना मत। अगर गलती से भी तुम लोगों में से कोई अंदर आया तो भगवान तो क्या, मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। चलता हूँ ऊपर। क्या बे, यहाँ कोई खाना बट रहा है जो तुम इस तरह आकर बैठ गए? जाकर काम करो ना। हाय बेबी, पागल कहीं के, भूत में विश्वास रखते हैं। सुबह सुबह कोई भूत आता है क्या रे? अक्ल से पैदल है। शहर के इतने बड़े बड़े घरों में भूत क्या लेने आएगा? तुम जैसे डरपोक है तभी तो धंधा चल रहा है हमारा। चीयर्स। क्यों रे, नाटक कर रही है? रुक जा, तेरी तो मैं चोटी पकड़ के घुमाता हूँ। अबे कोई है तो सामने आ। अरे कोई है तो आना। बाबा को गए हुए बहुत देर हुए, अभी तक एक भी आवाज क्यों नहीं आई? हाँ। बाबा ने अब तक उस भूत के हाथ पैर बांध दिए होंगे यार। कहा था ना 1 घंटे तक कोई आसपास भी नहीं फटकेगा। क्या रे, डिस्टर्ब किया ना? मैंने कहा था ना अगर कुछ हो गया तो मुझे नहीं पता। अगर किसी को उठा के पटक दिया, किसी को खा लिया तो फिर मुझे बताने मत आना। वहीं खड़ा रहे, यहाँ मत आना। चल ठीक है, आजा सामने आ। अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने डिस्टर्ब जो कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो कहा था तुमने नहीं किया। अब सारा सामान दोबारा लाओ, उसके बाद मैं 2 पैक लगाऊंगा, तब देखूंगा। तब तक मैं नहीं देखूंगा। अबे चुप क्यों हो? भाई बाबा ने भूत को पकड़ लिया। अब जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। इतने प्यारे बच्चे को क्यों मारती हो दीदी? जरूरत है तो ये विग ले लो। ये भी नकली है, चाइनीज। ये सब कुछ नकली है और मुझे कोई मंत्र तंत्र नहीं आते। बस 4 बूंद पीने के लिए यहाँ चला आया। माफ कर दो ना। मैं जा सकता हूँ ना दीदी? कहाँ फंस गया मैं यार? कंफर्म है ना मैं चला जाऊँ? अच्छी दीदी है इसलिए छोड़ दिया। रुक जा। तुरंत बुला भी लिया। हाँ बोलो ना दीदी। जरा वो केला तो दे, काला हो गया होगा। हाँ, ये केला तो लाल हो गया यार। आप मारोगी या पीटोगी वो आपकी मर्जी। क्या जिंदगी हो गई मेरी। चल जा। भाग रहा हूँ। ये भगवान मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ फंस गया मैं? ये दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या हुआ बाबा, भूत को पकड़ लिया ना? पकड़ लिया। तुम लोग पागल हो क्या? ये क्यों नहीं बताया कि यह सच में भूत है? सच का भूत है तभी तो भगाने के लिए आपको बुलाया। मतलब आप नकली बाबा? मतलब भूत के बहाने मंगाकर सारी नमकीन भूत खा लिया। कहाँ चला गया? ये बाबा भी कुछ नहीं कर पाया। अरे भूत नहीं आ जाए उससे पहले यहाँ
सूरी, वहाँ खड़ा होके क्या देख रहा है? इधर आना। मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। अरे पागल, वो तुझे मार डालेगी। आना है तो आजा, हम लोग जा रहे हैं। चलो मल्ली। देख ले 20 लाख जरूरी है या जिंदगी? हम लोग तो जा रहे हैं। चलो सूरी, मैं आ गया फिर से। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मारना है तो मार दो, ये मेरा घर है। यहाँ मैं तुम चाहे जितनी बार मार लो, लेकिन जब तक जान है मैं यही रहूंगा। मैं अभी तक जिंदा हूं, मार दो, क्योंकि मैं जीते जी इस घर से नहीं जाऊंगा। ये मेरा घर है। बेचने वाला वो कौन है और खरीदने वाला तू कौन है? जा, तू चला जा। अगर जीना चाहता है तो चला जा यहाँ से। ये मेरे पिताजी का तोहफा है, जो उन्होंने गलतफहमी में जी रहे अपने बेटे को दिया था। मेरे पापा की मेहनत का सपना इसी घर में है। मेरे पापा की आत्मा और खुशी इसी घर में है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ, मेहरबानी करके मेरा घर छोड़कर चली जाओ। तो क्या तेरे ये पैसे मेरी जान से ज्यादा कीमती हैं? इसी घर में मेरी बलि चढ़ाई गई थी। अगर तू चाहता है कि मैं ये घर छोड़ दूं, तो मेरा एक काम कर, मेरा बदला पूरा कर। मेरा नाम अवंतिका है। मैं नीमली गांव में रहती थी। ब्रेकफास्ट बैंकॉक में, कॉफी कोलंबिया में, लंच लॉस एंजलिस में, स्नैक्स सिंगापुर में, डिनर दुबई में। दिस इज क्वीन अवंतिका's ऑर्डर। क्यों हंस रही हो तुम लोग? नहीं तो और क्या करे, महारानी का भूत जो तुझ पे चढ़ा है। तेरे माँ पापा ने तेरा नाम अवंतिका क्या रख दिया? तू तो सच में अपने आप को उज्जैन की महारानी ही समझने लगी। दिन में सपने क्यों देखती हो? आपके सपनों के साथ साथ इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। तेरे जीजू दीदी तेरी शादी करवाना चाहते हैं,
और तेरी ख्वाहिशें तो बढ़ती ही जा रही हैं। एक स्मार्ट पति, महल सा आलीशान घर, जरूरतें पूरी हो उतने पैसे। अगर ये सब चीजें एक फैमिली पैक में मिल जाए तो अच्छा रहेगा ना। सारी इच्छाएं पूरी हो इसके लिए जन्म लेने के लिए ऐसा वैसा नहीं, खास नक्षत्र चाहिए। आपकी बहन की कुंडली, राशि, नक्षत्र सब बिल्कुल ठीक हैं। बस एक बार साइज लेकर बाबा को दिखा देते हैं, आपकी किस्मत बदल जाएगी। पैसा, सोना, कार, सब कुछ आपके पास होगा। आप सच तो बोल रहे हैं ना सर? मेरी बात मान लो। हमारा जीवन कठिन हो गया है। लगता था हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। हमने अपनी सारी ख्वाहिशों का गला घोट दिया था, पर लगता है आपकी वजह से अब हमारा राजयोग आने वाला है। इसलिए अपनी बहन की बलि चढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। भगवान जी, मुझे कार और फ्लाइट में घुमाने वाला पति दीजिएगा प्लीज। इतनी भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मैं कुछ गलत थोड़े ही मांग रही हूँ, एक खूबसूरत जिंदगी ही तो मांग रही हूँ, है ना भगवान जी? तुम्हारी बहन कहाँ है? अभी उसे बुला कर लाती हूँ। अगर तुम अपनी जिंदगी अपने पसंद के अनुसार जीना चाहती हो तो लक्ष्मी माता की पूजा करनी होगी, तब तुम्हें अच्छा पति जरूर मिल जाएगा। तुम्हारी जिंदगी मेरे जैसी नहीं होनी चाहिए बहना। मैं चाहती हूँ तुम फूलों पर चलो, सोने के बिस्तर पर आराम करो, डोली में घूमो। उस पूजा का नाम क्या है दीदी? उस पूजा को मार्गदर्श पूजा कहते हैं। उस पूजा को एक राजनीतिक नेता के भले के लिए धूमधाम से मनाते हैं। भला सिर्फ उनका नहीं होता, उस पूजा में बैठने वाली का भी होता है। दिन ब्याही लड़की अगर ये पूजा करेगी तो उसकी मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तुम्हें अपना मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। इतना ही नहीं, तुम्हें बहुत सारा सोना भी मिलेगा। जिस घर में पूजा होगी वो घर तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। सच बोल रहे हैं ना? मेरा भरोसा करो बेटी। तो ठीक है, इस पूजा के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी बहन तो बहुत किस्मत वाली है। मेरे जैसी लड़की का सुंदर जीवन की इच्छा रखना स्वार्थ नहीं है। उम्मीद है उस दिन दीदी और जीजा जी ने मेरे मन में कई इच्छाओं को जगाया और मुझे भरोसा दिलाकर वो मुझे इस घर में ले आए। लेकिन मुझे यहां लाकर मेरे भरोसे के साथ साथ मेरे सपने भी बर्बाद कर दिए। अरे वाह, इतने सारे गहने, इतनी सुंदर साड़ी। कितना सुंदर है दीदी ये सारी चीजें मेरे लिए हैं। तुम्हारा जन्म बड़े ही शुभ मुहूर्त पर हुआ है। सिर्फ ये गहने ही नहीं, ये घर भी तुम्हारा ही है। सच कह रही हो? और ये घर भी मेरा ही है? हाँ, तुम्हारा ही है। इसे पहन कर देखती हूँ। अवंतिका आपके लिए देवी से कम नहीं है। आपका सपना पूरा करेगी वो। कुछ लोगों की कुंडली उनकी जिंदगी संवार देती है और कुछ लोगों की कुंडली दूसरों की जिंदगी संवार देती है, अवंतिका जैसी। सच में बाबा? अक्सर मेरी सहेलियां मुझसे कहा करती थी कि अवंतिका नाम रख लेने से तू उज्जैन की महारानी नहीं बन जाएगी। लेकिन अब तो मैं महारानी लग रही हूँ ना दीदी? हाँ बहना, महारानी क्या, तू तो साक्षात देवी लग रही है। ओह, मेरी नजर ना लग जाए तुझे। चलो बहना, पूजा का समय हो रहा है। ठीक है, चलो।
बाबा। ठीक है बहना, तुम जाओ। आओ अवंतिका, ब्रह्मा की भेजी हुई मानस पुत्री की तरह हो तुम। आओ आओ, तुम्हारे जैसी सुंदर कन्या का बोझ उठाकर ये भूमि माता बहुत धन्य हो चुकी है। मुझे मनचाहा पति तो मिल जाएगा ना बाबा? तुम्हें हाथी की सवारी करवाने के लिए बहुत जल्द घोड़े पर राजकुमार आ रहे हैं। तो फिर जल्दी से पूजा शुरू कीजिए ना बाबा। आओ बैठो बैठो, आओ। कुमकुम समर्पित करो। माता जी को रक्त नैवेद्यम समर्पयामि। वक्त हो गया है। घुटनों पर बैठ जाओ और माता जी का आशीर्वाद लो। हिलना मत, हिलना मत। एक ही बार में सर कट जाना चाहिए, एक ही बार में ध्यान रखना। हिलना मत, जाओ जल्दी। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। दीदी जीजा जी को मैंने माँ बाप समझा था, पर पैसों के लिए मेरी ही बलि चढ़ा देंगे ऐसा नहीं सोचा था। कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। मैं उसी दिन से उस बाबा से, उस नीलकंठ से, उसके बेटे से अपनी मौत का बदला लेने की आग में जल रही हूँ। तुझे ये घर चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए। जा, उन्हें लेकर आ। जा, अब जा। अरे बाप रे। सूरी, तुम लोग तो जाने वाले थे ना? तुझे भूत के साथ अकेला छोड़कर हम लोग कैसे चले जाते? चल ना, गांव चलते हैं यार। नहीं जा सकता, मेरा काम तो अभी अभी शुरू हुआ है यार। क्या काम है रे? मेरे घर में जो भूतनी है वो मुझे अभी दिखाई दी थी। क्या? उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था। सच में? मानो न मानो पर यह हकीकत है। मैं उन्हें पकड़कर नहीं ला पाया तो ये मुझे घर नहीं देगी।
उसने उसकी पहली पहचान ये बताई है कि वो पूजा से पहले लड़की की नाप लेते हैं। सूरी, तेरे कहने पर मुझे याद आया, उस दिन मेरे मामा जी ने भी मेरा नाप लिया था और कह रहे थे मुझे पूजा में बिठाएंगे। मामा जी ने? वो कौन है? वही बद्री, उस दिन मेरे घर पर तुम लोगों ने जिसे लड़का वाला समझकर मारा था ना, वही। वो ऐसा कर सकता है? सूरी, अगर हम उसे पकड़ लेंगे ना तो बाकी सब भी मिल जाएंगे। तुम्हारे पास उसका नंबर है? हाँ है सूरी। लगाओ नंबर। कहीं भटक रहा होगा। यही भटक रहा हूँ, अक्कल के दुश्मन कहीं के। 2 दिनों में पूजा रखी है और तुझे पता नहीं है क्या करना है, भटक रहा है। कहा था बच्ची चाहिए तो बच्ची की अम्मा को भेजेगा। तो पूजा है या खेल तमाशा समझ रखा है? कल तक अगर बच्ची नहीं मिली ना तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, समझ ले मेरी बात। फोन रख, निकम्मा कहीं का। कौन है ये? मैं शकुंतला की बेटी मल्ली। मल्ली? तुम? वो पूजा के बारे में बताया था ना आपने? हाँ मल्ली। वो पैसा और सोना मुझे देंगे तो मैं पूजा के लिए तैयार हूँ। इस समय कहाँ हो तुम? यहाँ शहर में मणि पर्वत में हूँ। मणि पर्वत में हो? हाँ। ठीक है, वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। वो इस घर के पास क्यों है? मामा जी कैसे हैं मामा जी? मैं अच्छा हूँ मल्ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो आपको इस घर के बारे में पता है? बहुत पहले एक बार यहाँ काम से आया था, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? हमारे गांव के मास्टर है ना, उन्होंने इसमें घर लिया है। 4000 देगा बोलकर माँ ने इस घर में काम लगवा दिया है। ओह, यहाँ सैगल नाम का एक वॉचमैन होगा। कहाँ है वो? इन फ्लैट्स में अभी तक कोई नहीं रहता, इसलिए वॉचमैन भी नहीं है। छोड़िए वो सब, जाने दीजिए। पूजा करवा दीजिए ना मामा जी। तुम चिंता मत करो मल्ली, पूजा की तैयारियां कर रहा हूँ, कल ही आकर तुम्हें ले जाऊंगा वहाँ। आप जा कहाँ रहे हैं? शाम हो गई है, आज आप यही रह जाइए मामा जी। मास्टर भी नहीं है यहाँ, अकेले रहने में डर लगता है मामा जी। सुबह मास्टर आ जाएंगे तो हम दोनों पूजा के लिए जाएंगे। हाँ ठीक है, आइए ना मामा जी, आइए ना, आइए ना मामा जी। ठीक है, चल रहा हूँ। अरे यहाँ तक आया तो अंदर भी घर कितना बड़ा है आप देखिए। आखिर ये बद्री पकड़ा गया। कहाँ है? अभी रहने देना, सोने देना मुझे। बकवास करती है। अरे मार दूंगा मैं। अरे बाप रे, थोबड़ा टूट गया मेरा। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। पहचान लिया ना? बलि चढ़ाने के लिए जिसका सौदा किया था वही अवंतिका हूँ। मुझे मत मारो, गलती अब मैं कभी नहीं करूँगा ऐसा काम। अगर तुझे जीना है तो उन्हें मरना होगा। लेकर आ उन्हें, जा। उसके बाद मुझे छोड़ दोगी ना तुम? मुझे छोड़ दोगी? छोड़ दूंगी। मुझसे वादा करो। जा। बाबा। क्यों बद्री? नमस्ते बाबा। कैसे हो? ठीक ही हूँ बाबा। क्या बात है? बस वही बात है बाबा, अपनी पूजा के लिए जो सही नाप वाली लड़की चाहिए थी ना, वैसी ही फूल जैसी लड़की मिल गई है बाबा। आप आ जाइए तो पूजा शुरू कर लेते हैं बाबा। 2 दिन के बाद नहीं 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 बाबा, 2 दिन तक वो नहीं रहने वाली है। अगर आप लेट कर देंगे तो बच्ची भाग जाएगी, पार्टी चली जाएगी बाबा। मेरी बात मानकर जल्दी आ जाइए, कल का दिन मिस नहीं होना चाहिए। उसी जगह पर आ जाइए कल बाबा। ठीक है, आता हूँ। मिस नहीं होना चाहिए, टारगेट फिक्स हो जाए बस। हूँ बाबा। वो सब मुझे नहीं पता, पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो। जितने एमएलए हैं सबको खरीद लो। इतना ध्यान रखो कि नेक्स्ट सीएम ये दुर्गेश ही बनेगा। नेक्स्ट सीएम तुम ही बनने वाले हो। यहाँ पर सर। अगले 10 मिनट तक मुझे कोई भी डिस्टर्ब न करे। ओके सर। गो। और बद्री, क्या हालचाल है? चोट कैसे लगी? आजकल मेरी पत्नी के साथ मेरी कुछ बन नहीं रही है। पत्नी से परेशान हो? ठोक दो उसे। किसे ठोक दूं? अपनी पत्नी को? मैं उतना दम नहीं है तो मैटर पे बात करो। एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ मैं यहाँ पर, जरा अपने पापा को बुला लीजिएगा। पापा बैंकॉक गए हुए हैं। बैंकॉक गए? ये उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। मसाज करवाने गए हैं क्या? क्या काम है ये बताओ। कुछ खास नहीं है सर, सिंगापुर से एक अच्छी पार्टी आई हुई है निकर फैक्ट्री लगाने के लिए। अगर आप एक दस्तखत कर देंगे तो 100 करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। 100 करोड़, अच्छी तरह से सोच लीजिए। सिर्फ एक दस्तखत और 100 करोड़ सर। नेक्स्ट इलेक्शन के खर्च में काम आ जाएगा तो फिर लेट किस लिए?
बुला ले। स्पॉट यहाँ नहीं है सर। तो कहाँ है? जहाँ हमने पूजा की थी ना, उसी जगह पर। वहाँ पर क्यों? आपकी शुक्र की महादशा जहाँ पड़ी थी ना सर, उसी जगह को फिक्स किया है। बिना सोचे समझे आप अपने पापा को फोन करके बुला लीजिए। तुम जाकर तैयारी करो, मैं पापा के आते उन्हें लेकर आ जाऊंगा। मैं जाकर तैयारी कर लेता हूँ सर, आपका इंतजार करूंगा। आप लोग आ जाइए। 100 करोड़ सीएम दुर्गेश। क्यों बद्री? जी बाबा। पूजा के लिए लड़की कहाँ है? वो कैसी पूजा बाबा? सिंगापुर की किसी पार्टी के साथ मीटिंग के लिए कहा था। क्यों रे बद्री, क्या है ये क्या खेल खेल रहे हो? खेल मतलब बाबा वो बता रहे क्या है ये? बेटी अवंतिका, जैसा तुमने कहा था मैं इन सबको तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, मुझे छोड़ देना बेटी। अरे ये क्या? अवंतिका की आत्मा यही मौजूद है। पूजा कीजिए ना बाबा। मेरा राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आएगा ना मेरे लिए। पूजा शुरू कीजिए ना बाबा। शुरू कर, चल शुरू कर, जल्दी। जिस तरह मुझे धोखे से इस घर में लेकर आए थे तुम लोग, वैसे ही मैं भी तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए मैं अपने दिल में बदले की आग सुलगाए हुए कब से इंतजार कर रही थी। तुम सबका इंतजार कर रही थी। उस दिन जैसे तुम लोगों ने मेरी बलि चढ़ाई थी, ठीक उसी तरह आज मैं भी तुम तीनों की बलि चढ़ाने वाली हूँ। आज अमावस भी है और तुम लोगों का अंत कोई नहीं रोक सकता। बाबा, बाबा हमें बचाइए, बाबा इससे बचाइए हमें दुर्गेश, तो तुझे राजनीति में प्रवेश चाहिए? तुझे राजनीति में जाना है ना? मैं दिखाती हूँ तुझे राजनीति। चल, तेरा टाइम हो गया। चल, बहुत ऐश करी। बाबा ये क्या हो गया बाबा? कुछ तो कीजिए बाबा, कुछ तो कीजिए। बेटी की उम्र की लड़की की बलि चढ़ाओगे? पापा, पापा, पापा ये क्या हो गया? पापा देखो ना क्या हो गया? पापा, पापा। नहीं छोड़ूंगी तुझे दुर्गेश। पापा, कहाँ है तेरा पापा? कहाँ है तेरा पापा? मार दिया ना। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम
ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम मुझे मारेगी तू? मुझे? हाँ? देखता हूँ तुझमें कितनी शक्ति है। चल मार, मार मुझे। तुझ जैसे बहुत देखे मैंने। ये जब तक मेरे गले में रहेगा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे जितनी भी अमावस्या आ जाए या पूर्णिमा आ जाए, तेरा मतलब कभी पूरा नहीं होने वाला। तू प्रेतात्मा बनकर ऐसे ही भटकती रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं। कुछ नहीं कर पाएगी तू, कुछ नहीं कर पाएगी। ढूंढ ढूंढ नहीं मिलने वाला है। क्लीं स्वाहा स्वाहा। तू मेरी बलि चढ़ाएगा? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारना। आप बलि चढ़ा? नहीं 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 नहीं। दिखा बलि चढ़ा के। नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मुझे मत मारना बहन, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो। जैसे तांत्रिकों को, बाबाओं को लोग भगवान का रूप मानकर उन पर भरोसा करते हैं, उस भरोसे को तेरे जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए अंधविश्वास में बदल देते हैं। तुम समाज को खोखला करने वाले दीमक हो। तुम जैसे लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया को बर्बाद करके रख दोगे। इसीलिए तेरे जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। मेरा बदला पूरा हुआ। अब अपने वादे के मुताबिक ये घर मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। सूरी, मेरी एक और छोटी सी मदद करोगे? करूंगा, बोलो। तुम हमेशा इस बात की कोशिश करना कि मेरे जैसे नादान लोग बलि ना चढ़ें। अगर मेहनत का फल कोई दे सकता है तो वो है देव शक्ति। क्षुद्र शक्ति नहीं दे सकती। लोगों को ये बात जरूर समझाना। ठीक है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं, अंधविश्वास नाम की मूर्खता की वजह से अवंतिका की बलि चढ़ाने वाले नीलकंठ, दुर्गेश और बारिश बाबा की हत्या में सूरी गैंग का कोई हाथ नहीं है। आपसी दुश्मनी की वजह से इन्होंने एक दूसरे पर हमला किया और मारे गए। ऊंचे पद के लालच में, ताकत हथियाने के लालच में और व्यापार में लाभ के लालच में नर बलि चढ़ाना एक अंधविश्वास है। ऐसी निकृष्ट हरकतों को बढ़ावा देकर जनता को अज्ञानी बनाने वाले बारिश बाबा जैसे लोग समाज के शत्रु हैं। ऐसे दूसरे लोगों के खिलाफ मैं ये निर्देश देता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।